हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अरम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया का बिहार करंट अफेयर टेस्ट नंबर 7 का डिस्कशन करेंगे। आगामी आने वाले बीपीएसएससी, सिविल कोड आदि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। इसमें 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन होंगे जो फुल्ली डिस्कशन कराए जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में बिहार के किस महिला को पहली बार नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल अर्थात सीआईएसएफ का महानिदेशक हाल ही में बिहार के किस महिला को बनाया गया है? तो वो बनाया गया नीना सिंह। नीना सिंह हाल ही में सीआईएसएफ का महानिदेशक बन गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने 12 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी नौबतपुर में दवा की आपूर्ति के लिए सफलतापूर्वक ड्रोन उड़ाया है? तो दवा की आपूर्ति के लिए, दवा को आपूर्ति को पूरा करने के लिए नौबतपुर पे सफलतापूर्वक ड्रोन उड़ाकर उसका उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? आईजीएमएस पटना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आईजीएमएस पटना में। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा क्रिकेटर रणजी ट्रॉफी में राज्य का सबसे कम उम्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है? तो हाल ही में बिहार के सबसे कम उम्र के प्रतिनिधित्व, जिनका नाम है वैभव सूर्यवंशी, ये मात्र 13 वर्ष की आयु में रणजी ट्रॉफी में अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और ये कहाँ के हैं? ये समस्तीपुर के हैं, ये भी याद रखिएगा। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस एयर एडवेंचर श्रेणी में तंजानिया नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो तंजानिया नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 के लिए गोपालगंज के अंशु तिवारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यह सम्मान दिया गया है। ये कहाँ की है? गोपालगंज की अंशु मलिक को, जो क्रिकेटर से संबंधित है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में बिहार ने कौन सा रैंक हासिल किया है? तो केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का रिपोर्ट आया है, जिसमें बिहार ने 15वां स्थान हासिल किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 15वां स्थान। इसी में इंदौर और सूरत को सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया है। अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में सबसे पहले स्थान पर जो है वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का याद रखिएगा कि सबसे फर्स्ट स्थान पर कौन है? तो वो महाराष्ट्र है, और सेकंड पे मध्य प्रदेश है, और बिहार का क्या रैंकिंग है? तो 15वां। अगला क्वेश्चन है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले कितने शहरों को स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंक दिया गया है और पटना उनमें से क्या स्थान था? तो पटना का क्या स्थान था स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में? तो ये था 77वां, 77। वो भी कौन? 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में। ये कुल कितने इसमें शहर थे? 446 शहर। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, 446 शहरों में पटना का रैंकिंग है 77वां। अगला क्वेश्चन है, मंदार महोत्सव और बोसी मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो बोसी मेला, हमेशा ये बोसी मेला जो है बांका में किया गया है। तो ये हाल ही में बांका में हुआ है मंदार महोत्सव। ये बेसिकली अंग क्षेत्रों में, जो भागलपुर, बांका, ये सब क्षेत्रों में, लेकिन मुख्य रूप से बांका के क्षेत्र में इसका आयोजन किया जाता है। ये एक 3 दिवसीय मेला है जो 3 दिनों के लिए आयोजित होता है, 3 दिवसीय। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत मिश्र को साहित्य अकादमी के द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में संस्कृत मिश्र को साहित्य अकादमी के लिए पुरस्कार दिया गया है, और ये दिया गया है युवा पुरस्कार। तो युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है संस्कृत मिश्रा को, और ये मैथिली कविता के लिए मिला गया है इनको। मैथिली एक कवि है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के शिष्य भिक्षु छाया की प्रतिमा का किस स्थान पर अनावरण किया गया है? तो गौतम बुद्ध के शिष्य भिक्षु धम्म छाया की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये किया गया आरा भोजपुर में। तो आरा भोजपुर में
गौतम बुद्ध के शिष्य भिक्षु छमछाया की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और एक चीज़ बता दें, बौद्ध से 4 जो स्थान है वो मुख्य रूप से रिलेटेड है। जैसे लुम्बिनी, लुम्बिनी में क्या हुआ था, बुद्ध का जन्म हुआ था। वही बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किए थे। सारनाथ में ज्ञान देने के लिए चालू किए थे, मैंने उपदेश देना शुरू किए थे। और कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, अर्थात मृत्यु। तो बिल्कुल ये चारों स्थान उनसे बहुत ही रिलेटेड है, तो याद रखिएगा। इसका राइट आंसर आरा भोजपुर हो जाएगा, भिक्षु छमछाया की प्रतिमा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में घड़ियाल और कछुओं के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है पटना में। तो पटना में घड़ियाल और कछुओं के प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के एक चर्चा पत्र के अनुसार पिछले 9 वर्षों में अर्थात 2013-14 से 2022-23 में बिहार में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं? तो ऐसा रिपोर्ट एक आया है नीति आयोग का, जिसमें बोला गया है कि 9 वर्षों में बिहार से गरीबी रेखा से बाहर आने वाले लोगों की संख्या जो है वो है 3.77 करोड़। तो 3.77 करोड़ लोग हैं जो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये एक बहुत ही बड़ी संख्या है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवनिर्मित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कुल कितनी MBBS सीटें उपलब्ध होगी? तो नवनिर्मित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज जो समस्तीपुर में बनाया गया है, इसमें 100 सीटें MBBS के लिए होगी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के चर्चा पत्र के अनुसार गरीब लोगों की संख्या कम करने में उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तो पहले स्थान पर गरीबी दूर करने वाला उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर बिहार। अभी देखिए बिहार में 3.77 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, तो इसका राइट आंसर बिहार हो जाएगा जो दूसरे स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र खेल परिसर का भारत में इंडोर स्टेडियम के संदर्भ में क्या महत्व है? तो पाटलिपुत्र खेल परिसर में हाल ही में एक आयोजन हुआ था, उसमें पूछ रहा है कि इंडोर स्टेडियम के संदर्भ में इसका क्या महत्व है। तो यह देश का पहला 7 लेयर के लकड़ी के तल वाला इंडोर स्टेडियम है। इसका यही महत्व है, पाटलिपुत्र खेल परिसर का भारत में जो इंडोर स्टेडियम के संदर्भ में महत्व पूछ रहा है। तो ये देश का पहला ऐसा 7 लेयर वाला लकड़ी तल का इंडोर स्टेडियम है, इंडोर अंदर। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना स्मार्ट सिटी के प्रयोजन में ICCC ने क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो पटना स्मार्ट सिटी के प्रयोजन में जो ये उपलब्धि हासिल की है वो की है, इसे बेहतर प्रदर्शन के लिए स्कॉच पुरस्कार के लिए चुना जाना। यही इसका सबसे बड़ी उपलब्धि है कि पटना स्मार्ट सिटी प्रयोजन में इसको बेहतर प्रदर्शन के लिए स्कॉच पुरस्कार के लिए चुना गया था, जिसको स्कॉच पुरस्कार दिया गया। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 33वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में मुजफ्फरपुर की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो 33वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता हुआ है, उसमें जो खिलाड़ी हैं जो स्वर्ण पदक जीती है मुजफ्फरपुर की, उनका नाम है ईशा मिश्रा। तो ईशा मिश्रा ने नेशनल वुशु प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय में श्री विष्णुपद मंदिर के प्रबंधन की जिम्मेदारी किस संगठन को सौंपी की गई है? तो पटना उच्च न्यायालय ने अभी विष्णुपद मंदिर के लिए जिम्मेदारी दी है, वो किस संगठन को दी है? तो बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद को विष्णुपद मंदिर के प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी सौंपी है, और ये पटना उच्च न्यायालय। और आपको बता दें कि पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1916 में, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 9वीं स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2024 जिसमें पटना पहली बार शामिल था, कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 9वीं स्मार्ट सिटीज इंडियन एक्सपो 2024 हुआ था, उसमें पटना को शामिल किया गया था। ये हुआ था प्रगति मैदान नई दिल्ली में, प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नज ऐप का विकास किस उद्देश्य से किया जा रहा है? तो नज ऐप जो विकास किया जा रहा है नज ऐप का, उसका मेन उद्देश्य है सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की निगरानी के लिए। तो जो सरकारी स्कूल है उसमें शिक्षकों की नियमित आया जाई हो, पढ़ाया जाए, उनका अटेंडेंस बने, इसके लेकर नज ऐप बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है,
बिहार के कुल कितने पुलिस अधिकारियों को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था? तो बिहार के कुल कितने पुलिस अधिकारी? तो 25 पुलिस अधिकारी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था इनके असराहनीय काम के लिए। ये बिहार के कितने पुलिसकर्मी थे? 25। अगला क्वेश्चन है, बिहार के शिवम पासवान किस कला से संबंधित है? तो बिहार के शिवम प्रसाद, जिनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, ये मिथिला लोक कला से संबंधित है और इनको इसी के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, शिवम पासवान। अगला क्वेश्चन है, नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ कब ली थी? तो हाल ही में नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं और ये 9वीं बार शपथ लिए हैं, वो लिए हैं 28 जनवरी 2024 को। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये बिहार में 9 बार सीएम बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और सम्राट चौधरी हमारे वित्त मंत्री भी हैं, तो इसका राइट आंसर बी, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में श्री राम से संबंधित नहीं माना जाता है? तो श्री राम से संबंधित कौन सा स्थान जो नहीं है? बांका में मंदार या सुमेरु पर्वत, बिल्कुल सुमेरु पर्वत भगवान से संबंधित है, राम से। मुंगेर में ऋषभ श्रृंग पर्वत पर जानकी मंदिर, ये भी संबंधित है। सीतामढ़ी में पुनौरा धाम, ये भी संबंधित है। अब बोध गया में गया मंदिर, तो ये बिल्कुल नहीं, ये संबंधित नहीं है। ये संबंधित है आपके बुद्ध से, तो बुद्ध से संबंधित है बोध गया का मंदिर, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार ने हाल ही में किस महत्वपूर्ण आयोजन की मेजबानी की है? तो बिहार में हाल ही में क्या हुआ था? तो 69वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम खेल भारोत्तोलन प्रतियोगिता, बिल्कुल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में बिहार में 67वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल भारोत्तोलन प्रतियोगिता हुआ था, वेट लिफ्टर, और ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा खेल परिसर में। अगला क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का कौन सा क्रम है? तो दूसरा है। पहले स्थान पर यूपी था, उत्तर प्रदेश, और दूसरा स्थान पर बिहार, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2024 को स्टार्टअप दिवस के मौके पर पटना में किस स्टार्टअप को बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 16 जनवरी 2024 को बेस्ट स्टार्टअप किसको दिया गया है? वो दिया गया है मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड, ये लिमिटेड है, काट दीजिए, लिमिटेड। तो मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को बेस्ट स्टार्टअप के लिए सम्मानित किया गया है, जो बिहार से रिलेटेड है, बिल्कुल इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली है? तो ये 9 बार, अभी तक 9 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जनवरी 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है नसरीन शेख। नसरीन शेख को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा नसरीन शेख। और ये कौन सा प्लेयर है? ये खो खो की प्लेयर है, ये भी याद रखिएगा, ये खो खो की प्लेयर है। अगला क्वेश्चन है, संजय गांधी जैविक उद्यान में किस प्रकार की लाइब्रेरी बनाई गई है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान में इको फ्रेंडली नेचर लाइब्रेरी बनाई गई है। आपको मालूम है कि अभी बहुत ही पॉल्यूशन को लेकर हर जगह इको फ्रेंडली का बात किया जा रहा है, और शांत वातावरण, बेहतर वायुमंडल, ये सब के लिए, तो इसमें इको फ्रेंडली नेचुरल लाइब्रेरी बनाई जाएगी संजय गांधी जैविक उद्यान में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए अलग से खेल विभाग का गठन करने का निर्णय लिया है। इस विभाग के पहले खेल मंत्री कौन बनाए जाएंगे? तो हाल ही में बिहार सरकार ने खेल विभाग अलग से बनाया है, जिसके मंत्री हैं वो बनाए जाएंगे जितेंद्र कुमार राय। तो पहले खेल मंत्री जितेंद्र कुमार राय हैं, जो बिहार के हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पर्वतारोही का नाम बताइए जिसने 64 घंटे में
एवरेस्ट बेस फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। 64 घंटे में, मात्र 64 घंटे में एवरेस्ट को फतह की है। वो बिहार के एक पर्वतारोही है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सविता महतो। तो सविता महतो ने 64 घंटे में एवरेस्ट बेस को फतह किया है। ये बिहार से रिलेटेड है, तो एक बड़ी उपलब्धि है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार को कचरा मुक्त शहर बनाने में पुरस्कार के लिए किन दो नगर को चयनित किया गया है? तो किन दो नगर निकायों को चयन किया गया है बिहार में कचरा मुक्त शहर बनाने के लिए? तो वो किया गया है पटना और सुपौल को। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, पटना और सुपौल को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने प्रत्येक जिले में कितने ट्रांसजेंडर कांस्टेबल तैनात करने का फैसला लिया है? तो हाल ही में बिहार सरकार ने कितने प्रत्येक ज़िले में, जैसे हर ज़िलों में ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बनाए जाएंगे, वो कितने होंगे? तो उनकी संख्या होगी 4। तो प्रत्येक ज़िले में 4 ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बनाए जाएंगे। बिल्कुल, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने बिहार आईटी नीति 2024 को मंजूरी दी। इसमें असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन का इसमें चयन कर लीजिए, टेक्नोलॉजी टैलेंट पूल सुनिश्चित करने हैं। तो बिल्कुल सही, इसका आईटी नीति 2024 के अंदर इसको तय किया गया है। राज्य को अग्रणी निवेश बनाने हैं। तो बिल्कुल सही, यह नीति 10 वर्षों के लिए लागू होगी, नहीं, ये 5 वर्षों के लिए लागू होगी। यही गलत हो जाएगा, अर्थात हम लोग का सही आंसर यही होगा। और ये नीति 5 में बिल्कुल सही, इसमें 3 स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। इसमें गलत पूछ रहा है तो गलत है, ये 10 वर्षों के लिए लागू नहीं बल्कि 5 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सेपक टकरा बालक अंडर 90 की टीम ने किस टीम को हराकर 69वीं नेशनल स्कूल्स गेम्स 2023-24 टकरा चैंपियनशिप का खिताब जीत ली है? तो 2023-24 में जो टकरा चैंपियनशिप हुआ है उसमें किस टीम को हराकर बिहार के सेपक टकरा बालक अंडर 90 टीम ने जीता है? तो वो है दिल्ली टीम को हराकर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में बिहार में कितने स्थान पर है? केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में बिहार देश में किस स्थान पे है? तो केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में अभी हम लोग पढ़े थे, बिहार जो है 15वां स्थान पे है। इसको 15वां स्थान मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, पटना बिहार का सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन देश में पटना ओवरऑल में कौन सा रैंक प्राप्त है? तो पटना बिहार का सबसे स्वच्छ शहर है। अगर बिहार में देखें तो पटना है जो सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन अगर ओवरऑल रैंकिंग देखें, ओवरऑल पूरे शहरों का भारत के, तो उसमें है 262वीं रैंक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 262वीं रैंक। वही 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का स्थान 77वां है, 77, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा किनारे बसे अर्थात गंगा टाउन श्रेणी में पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है 6वां स्थान प्राप्त हुआ है, गंगा किनारे बसे गंगा टाउन श्रेणी में। पहला सबसे बड़ा शहर जो है वो बनारसी है। अगला क्वेश्चन, सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह ने 397वें प्रकाश वर्ष का आयोजन 15 जनवरी से 17 जनवरी तक बिहार में कहाँ किया गया है? तो 10वें जो सिख गुरु के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ था, और इनका आयोजन भी पटना में ही किया गया है 15 जनवरी से 17 जनवरी तक। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा कविता संग्रह कहवाक अच्छी हमरा के लिए युवा पुरस्कार बिहार के किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है? तो अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, ये संस्कृत मिश्र को प्राप्त हुआ है युवा पुरस्कार, युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये कौन से कविता के लिए? तो कहवा अच्छी हमरा, ये मैथिली कविता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर के कनिष्क नारायण ने किस देश में सांसद के रूप में जीत हासिल की है? तो मुजफ्फरपुर के कनिष्क नारायण है, वो किस देश में संसद बने हैं? तो ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में संसद पद के लिए जीत गए हैं संसद पद के लिए, और इनका जो संबंध है वो मुजफ्फरपुर जिला से है। अगला क्वेश्चन है,
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 जनवरी को किस जिले में 500 बिस्तरों वाले श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो ये अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, ये हुआ है श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज की स्थापना समस्तीपुर में। बिल्कुल राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, समस्तीपुर। यहाँ 500 बिस्तरों वाला ये अस्पताल है, ये 500 बिस्तरों वाला, जिसको हाल ही में नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे तेजी से गरीबी कम हुई है? तो सबसे तेजी से गरीबी जो कम हुई है वो बिहार के किस जिले में? तो वो पटना में हुआ है, पटना इसमें शामिल होगा। सॉरी, पटना नहीं, पूर्वी चंपारण और शिवहर। तो पूर्वी चंपारण और शिवहर में सबसे तेजी से गरीबी कम हुई है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असर रिपोर्ट के अनुसार देश में 10वीं तक पहुंचने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो 10वीं तक पहुंचने वाले अर्थात 10वीं तक पढ़ाई करने वाले सबसे अधिक संख्या जो है लड़कों की, वो है बिहार में। तो बिहार के लड़का मैक्सिमम लड़के जो है वो 10वीं पास कर लेते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में प्रगति मैदान में 9वें स्टार्टअप सिटीज इंडियन एक्सपो 2024 में बिहार के किस जिले को शामिल किया गया है? तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन है, जैसे इसमें पटना को शामिल किया गया है। ये कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, 9वीं स्मार्ट सिटीज इंडियन एक्सपो। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता के क्षेत्र में अहम योगदान देने के लिए बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो स्वच्छता के क्षेत्र में अहम काम किए थे, उसके लिए नामित किया गया है जिनका नाम है निभा कुमारी। तो निभा कुमारी स्वच्छता के क्षेत्र में काम की थी, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस तैराक ने भुवनेश्वर में आयोजित खेलो इंडिया जूनियर वीमेन स्विमिंग सीरीज 2023 में प्रथम चक्र में 200 मीटर फ्री स्टाइलिंग तथा 200 मीटर MI प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो ये किया भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था खेल इंडिया जूनियर वीमेन्स स्विमिंग सीरीज, जिसमें बिहार की कत्यानी सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। वो भी कौन सा? स्विमिंग में। ये स्विमिंग ही प्रतियोगिता थी, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किन्हें पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है CP ठाकुर को। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, CP ठाकुर को। इनका महत्वपूर्ण योगदान है कालाजार जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज को सुलभ बनाने के लिए इनका विशेष योगदान है, जिसके वजह से इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है 2024 में। तो यह है CP ठाकुर। इनका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन, जनता दल यूनाइटेड का अध्यक्ष हेतु किनका चयन किया गया है? तो जनता दल यूनाइटेड JDU, इसके अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं नीतीश कुमार। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, नीतीश कुमार। और बिहार के मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो नीतीश कुमार ही हैं। तो आज के ये 50 क्वेश्चन थे। आपको आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर आए हैं तो पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।